अवश्य हो गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिलेश्वर सर्वेश्वर महायोगेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन के श्री चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। परात्पर अखिलेश्वर करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण हम सब श्री कृष्णचंद्र बिहारी की कथा का श्रवण लाभ श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर करने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हम सभी भागवत प्रेमी भक्तों के ऊपर अपनी अविरल कृपा का दान करते रहें और अपने श्री चरणों में इस मन बुद्धि को भी लगाते रहें। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोता बंधु और श्रद्धा एवं ध्रुव प्रहलाद स्वरूपेण नन्हे मुन्ने बच्चे भी भगवान की मतलब भागवत कथा उधर कर दीजिए या तो इधर कर दीजिए। हाँ, भगवान के सम्मुख कर दीजिए। पहले हम सब अपने अंतःकरण और मुखारविंद को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन का पूजन करेंगे, अपने मुखारविंद को पवित्र करेंगे, मन को अंतःकरण को भी निर्मल करेंगे, फिर धीरे धीरे कथा में प्रवेश किया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। अब आप लोग जहाँ हैं पंडाल में उपस्थित हो जाइए, बैठ जाइए, मन लगा के भगवान की कथा का श्रवण पान करिए। इस ज्ञान गंगा में अपने को पवित्र करिए कि हरि भजन बिना विश्राम नहीं, 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 हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना राम नहीं, श्री राम बिना राम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं।
सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोपाल बिना मन शांति नहीं, गोपाल बिना मन शांति नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। वेंकटेश बिना सुख शांति नहीं, वेंकटेश बिना सुख शांति नहीं, वेंकटेश बिना सुख शांति नहीं, ब्रज के बिना सुख शांति नहीं, जगदीश बिना सुख शांति नहीं, जगदीश बिना सुख शांति नहीं, नारायण 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 नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय, राधा रानी महारानी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, नगर बस्ती की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह प्रथम दिवस है। आज काफ़ी व्यवस्थित व्यवस्था करने में विलम्ब हो ही जाता है, इसलिए इसमें खेद करने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री हरि की इच्छा के अनुकूल ही सारे कार्यक्रम होते रहते हैं और अपने पितरों के तारण के लिए आज आप लोग भगवान के सन्मुख हुए हैं और भगवान भी आपके सन्मुख हुए हैं। बड़े भाग्य की बात है और सौभाग्यशाली हैं आपकी आज इस गांव में श्रीमद् भागवत भगवान की कथा प्रारंभ हो रही। निमित्त कोई भी होता है, लेकिन उसके निमित्तता के कारण पूरा गांव भाग्यशाली है महाराज। एक व्यक्ति निमित्त हुआ, राजा परीक्षित को सर्प काटने का श्राप मिला। आज वही कथा पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में चल रही है और सब कलयुगी जीव उसके भागी बन रहे हैं।
तो निमित्त कोई बनता है और फल उसके द्वारा सबको मिल जाता है। यह भगवान की परम कृपा है। रही बात भागवत कथा श्रवण करने की, तो भागवत कथा या भगवान की कथा, भागवत कथा माने भगवान की ही कथा कही जाती है। भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है हमारा, और जब भगवान की असीम कृपा हो जाती है तभी जाके भगवान की कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकितमोहमदान्धकारनाशे विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब श्री भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है और भगवान के चरणों में प्रीति होती है। अन्यथा जन्म जन्मांतर के पाप ही आके लद जाते हैं और न तो भगवान में प्रीति हो पाती है, न भगवान की कथा श्रवण करने में मन लगता है, न आप उस कथा में पहुंच पाएंगे। आएंगे भी तो चले जाएंगे, क्योंकि भाग्य नहीं है, भगवान की महिमा कृपा नहीं आपके ऊपर। आप आए तो लेकिन कथा के पहले ही आप चले जाएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जो पाप है वही माया आगे लाके रख देती है, कहीं न कहीं विघ्न पैदा करेगी। मन बुद्धि में विचार में आएगा कि चलिए कल सुन लेंगे, फिर परसों आके सुन लेंगे, अभी तो 7 दिन चलेगी कथा। बस ऐसे ही तर्क वितर्क करते आपके 7 दिन निकल जाते हैं महाराज, और 7 ही दिन क्या, ऐसे ऐसे करते करते 70 साल निकल जाते हैं और बचपन से वृद्धावस्था आ जाती, कभी कथा श्रवण करने को मिल नहीं पाती है। ए चचा, आप ही कथा सुनावत है, आप परीक्षित है हमार, बस आप हमसे नजर मिली हैं तो कथा आप सुनी हैं। नजर जब मिलाएंगे तो कथा कान तक जाएगी, नजर कहीं होगी तो कान भी नहीं सुनता है। इसलिए आप कथा सुनिए, हम आपको सुनाने बैठे हैं। आप इस यज्ञ के परीक्षित हैं, आपके निमित्त सब लोग सुनेंगे और आपके द्वारा ही आपके पितर तर जाएंगे। इतना माया जंजाल डाल देगी महाराज कि आप कथा में नहीं पहुंच पाएंगे, अगर पहुंच भी गए तो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आपको नहीं सुनाई देगा, व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी। और यदि बनी हैं एक क्षण एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तो कोई भी एक क्षण का निमिष मात्र का सत्संग जो है अपवर्ग और स्वर्ग के सुख से ऊपर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरी तुला एक अंग तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो इस समय आप कथा में बैठे हैं, एक निमिष मात्र का सत्संग ही आपके कल्याण का मूल बन जाएगा महाराज। पैसा बहुत लोग कमा लेंगे महाराज, पैसा पुत्र स्त्री जगह जमीन ये सब तो पापियों के ही पास होता है, लेकिन सत्संग और भगवान की कथा सबके पास नहीं होती है। तो यहाँ आने में बड़ी कठिनाई है इस कथा मंडप में, क्योंकि क्या कठिनाई है कि बड़े भाग पाई सत्संगा। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो आपको सत्संग मिलेगा सुनने के लिए। अब कितना मिलेगा ये तो आपके प्रारब्ध के अनुसार है। भगवान कृपा कर दें तो 4 घंटे सुनेंगे, और नहीं कृपा करेंगे, अब जिनके ऊपर नहीं कृपा है वो दारू पी के नाली में गिरे पड़े होंगे, जिनके ऊपर कृपा नहीं है हॉस्पिटल में कराह रहे होंगे। भगवान की कृपा जिनके ऊपर नहीं है वो जेल में लाठी खा रहे होंगे, लेकिन जिनके ऊपर कृपा है वो भगवान के सन्मुख कथा में बैठे हैं। यह कृपा का प्रसाद है महाराज। यही सरयाव तयति कठिनाई
राम कृपा बिनु आई न जाई। सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सर क्या बात है। अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तकी कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कारज नादन जाला, ये अति दुर्गम शैल विशाला। सत्संगा विरहित प्रयास होय भव भंगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक आप इस कथा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर कथा में जाने की इच्छा हो रही है और जन्म जन्मांतर के पुण्य नहीं बने हैं तो घर के कुछ काज आ जाएंगे ऐसे आकस्मिक जिसमें आप फंस जाएंगे, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा पहुंच भी गए तो फिर क्या हुआ? क्यों बड़े भाग्य की बात कही गई? इसलिए बड़े भाग्य की बात कही गई कि ठीक है जाना था नहीं जा पाए, कुछ काम आ गया घर का, और जब चले भी गए तब भी हम कथा नहीं सुन पाए। क्योंकि कथा तीन प्रकार के लोग सुनते हैं महाराज। एक तो उत्तम श्रोता जो हो एकदम ध्यान लगा के सुनेगा, किसी से वार्ता नहीं करेगा, एकदम मन चित लगा के, यह उत्तम श्रोता के लक्षण है। और एक तो श्रोता हो जाएगा महाराज, अगल बगल वाले से बात करता रहेगा, महाराज का मंडप सही नहीं है, महाराज के बोलने की कला नहीं सही है, महाराज को ऐसे बैठना चाहिए था,
जजमान ने व्यवस्था ठीक नहीं किया, उसका पूरा 3 घंटा इसी में बीत जाएगा महाराज। दूसरे नंबर के श्रोता, इसका नाम सरौता है। ये कौन है? सरौता। और एक तीसरा नंबर का है सोता। उसको घर परिवार में निद्रा नहीं आएगी, रात्रि में मोबाइल चलाएगा पूरी रात, तब भी नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही कथा में आ जाएगा महाराज, तो उसको निद्रा देवी आ जाएंगी और बड़ा बढ़िया सोएगा। बोलेगा इतनी बढ़िया नींद आया महाराज, कथा सुना रहे थे, उतनी बढ़िया निद्रा हमको दूसरी जगह तो कभी आया ही नहीं। तो जो कैरी कष्ट जाय पुनि कोई, जाता नींद जुड़ाई होई। जाता नींद जुड़ाई होई। कैरी कष्ट जाय पुनि कोई, जाता नींद जुड़ाई होई। क्या हुआ? पहुंच तो गए कथा महाराज, खूब निद्रा भर के सोए। जब हर हर महादेव हुआ, वृंदावन बिहारी लाल की जय हुआ, आरती हो गई, नींद खुल गई उनकी। बस प्रसाद लिए चल दिए, कथा हो गई भैया, कथा हो गई। अच्छा, जब आने लगेंगे तो उन्हें तो एक लोग मिल जाएंगे महाराज। कहाँ जा रहे हैं भैया? कथा में जा रहे हैं तिवारी जी के यहाँ। तो कहेंगे अरे यार, अभी तो 7 दिन कथा चलेगी, आज ही चले जाओगे? चलो कल हम भी चलेंगे साथ में। और इसके बाद दुनिया भर का तर्क उठेगा उनके मन में, क्या अरे वो क्या अभी हमारे यहाँ कभी आए क्या? तो हम जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तर्क मन में उठेंगे जो कथा सुनने नहीं देगा। एक क्या है कि बन बहुबाग मोहम्मद माना, नदी तर्क भयंकर नाना। बन बहुबाग मोहम्मद माना, नदी तर्क भयंकर नाना।